हेलो गाइज। आज अपना एक्सरे ट्यूब का पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे कि एक्सरे ट्यूब का दो पार्ट होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड कैथोड ट्यूब और हॉट कैथोड ट्यूब। आज का अपना लेक्चर है जो कैथोड के बारे में है। आज कैथोड क्या होता है वो देखेंगे और इसके टाइप के बारे में देखेंगे, कोल्ड कैथोड ट्यूब और हॉट कैथोड ट्यूब के बारे में। इससे जो अपना पहला लेक्चर था इसमें देखे थे एक्सरे ट्यूब का हिस्ट्री क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है और एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट क्या होता है। जो अपना पहला लेक्चर था, आपको वो देखना तो हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का दूसरा लेक्चर है जिसमें कैथोड के बारे में देखेंगे और इसके टाइप के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला लेक्चर था उसमें क्या देखे थे, एक्सरे ट्यूब के बारे में देख लिए थे। एक्सरे ट्यूब इज ए डिवाइस दैट मीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे ट्यूब एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जो एक्सरे को प्रोडक्शन करवाता है। एक्सरे ट्यूब कंटेन टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। आपको बताए थे कि एक्सरे ट्यूब दो इलेक्ट्रोड को कंटेन करता है, वो रखता है। एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। आज वही कैथोड के बारे में देखेंगे डिटेल्स में। क्या है कैथोड? कैथोड फर्स्ट क्या है इसमें, कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब। कैथोड क्या है? एक नेगेटिव टर्मिनल है एक्सरे ट्यूब का। कैथोड इज ए फिलामेंट दैट रिलीज एनर्जी वेयर हाई वोल्टेज इज अप्लाई। कैथोड क्या है? एक फिलामेंट है जो रिलीज करता है एनर्जी जब हम उस पर हाई वोल्टेज देते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैथोड है टू प्राइमरी पार्ट, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। कैथोड के पास दो प्राइमरी पार्ट होता है, पहला होता है फिलामेंट और फोकसिंग कप। एक एक करके देखते हैं फिलामेंट क्या होती है। फर्स्ट अपना था फिलामेंट। इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना रहता है। बिकॉज टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टंगस्टन का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब डुअल फिलामेंट इज यूज। जो अपना मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है, जो अभी आते हैं जो एक्सरे ट्यूब, इसमें डुअल फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो फिलामेंट लगी रहती है, एक छोटी फिलामेंट रहती है और एक बड़ी फिलामेंट रहती है। द स्मॉल फिलामेंट इज यूज्ड विथ रिलेटिवली स्मॉल पार्ट। जो स्मॉल फिलामेंट रहती है इसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, और जो लार्ज फिलामेंट रहती है द लार्ज फिलामेंट इज यूज्ड फॉर द लार्ज बॉडी पार्ट। जो लार्ज फिलामेंट रहती है उसको हम लार्ज बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं। फिलामेंट में कुछ नहीं था, फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता था क्योंकि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती थी। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है इसमें डुअल फिलामेंट का यूज किया जाता है। जो स्मॉल फिलामेंट रहता है उसको हम स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं, और जो लार्ज फिलामेंट रहती है उसको हम लार्ज बॉडी पार्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिलामेंट इज ए कॉइल ऑफ वायर। फिलामेंट क्या है? एक कोयल का वायर का कोयल है जिसका डायमीटर रहता है 2 mm और लॉन्ग रहता है 1 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। और क्या है, ए ट्रेस ऑफ थोरियम इज एन एलिमेंट इन द टंगस्टन वायर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अदर मटेरियल मोलिब्डेनम एंड रेनियम। इसमें क्या आता है, थोरियम जो है वो मिलाया जाता है टंगस्टन में, ठीक है। थोरियम को टंगस्टन में मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के इमिशन इफिशियंसी को, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। जो अपना एलिमेंट होता है टंगस्टन, टंगस्टन में थोरियम को मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी इंक्रीज हो सके, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल सके। और क्या हो सके, फिलामेंट की लाइफ ज़्यादा लॉन्ग हो सके, वही लिखा है प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। और दूसरा मटेरियल कौन सा है, मोलिब्डेनम और रेनियम, ठीक है। इसमें टंगस्टन में हम रेनियम को मिलाते, रेनियम को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को बढ़ा सके और फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज कर सके। और दूसरा मटेरियल कौन कौन सा है, मोलिब्डेनम और रेनियम। नेक्स्ट, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट इज बेस्ड ऑन द थर्मोनिक इमिशन। जो इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का फिलामेंट से वो बेस्ट किस पे है, थर्मोनिक इमिशन। हम आगे पढ़ेंगे थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द मेटल इज हीटेड टू सफिशिएंट टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू इनेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन टू
लेवल द मेटल सरफेस। मेटल को हीटेड करना पड़ता है, इसको सफिशिएंट टेम्परेचर कितना अबाउट मतलब 2500 डिग्री तक 2500 डिग्री सेल्सियस तक देना पड़ता है, जिससे क्या होता है जो मेटल सरफेस रहता है उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ठीक है, उसके धातु का जो सरफेस होता है उसको समतल करता है, उससे इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो नंबर जितना नंबर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम होगा। द हाइयर टेम्परेचर ग्रेटर इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बता रहा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइयर टेम्परेचर है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का इमिशन। अब देखते हैं टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं हम। टंगस्टन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है 74 होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3387 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या है, इट डज नॉट इजिली वेपराइज, ये आसानी से वेपराइज नहीं होता है। इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी, इसके पास गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, और हाई डेंसिटी होता है टंगस्टन का, इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी लिखा हुआ है टंगस्टन के बारे में, हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट डज नॉट वेपराइज इजिली, इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या पार्ट 2, इसमें था फोकसिंग कप। फोकसिंग कप का मेन फंक्शन क्या होता है। फोकसिंग कप का मेन फंक्शन होता है जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वो फोकस करते हैं टारगेट पे, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर नहीं होने देते, वो फोकस करके टारगेट पे ही स्ट्राइक करवाते हैं, इसलिए फोकसिंग कप का यूज़ करते हैं और मेन फंक्शन यही होता है। देखिए फोकसिंग कप के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ निकेल, फोकसिंग कप जो वो निकेल का बना हुआ होता है। द फिलामेंट इज एम्बेडेड इन द मेटल सराउंड ऑल द फोकसिंग कप। इसमें क्या होता है, फिलामेंट धातु में एम्बेडेड होता है, मतलब फिलामेंट मेटल में एम्बेडेड होता है, जो फोकसिंग कप के चारों ओर घिरा हुआ रहता है। फिलामेंट जो रहता है वो मेटल के सराउंड में रहता है, और फोकसिंग कप इसमें क्या है, फिलामेंट जो है वो धातु में एम्बेडेड रहता है और फोकसिंग कप के चारों ओर घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्या है, द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट। आपको बताए थे फोकसिंग कप क्या करता है, फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को टारगेट तक। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे अपना टारगेट है, तो यहाँ से फोकस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो टारगेट पे ही जाए। विच आर प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट, जो किससे प्रोड्यूस हुआ हो, जो फिलामेंट से प्रोड्यूस हुआ हो। यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे फिलामेंट लगा रहता है, ये अपना फिलामेंट है। विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन बिकम ऑफ या स्प्रेड ऑफ। अगर अब इधर से हम फोकसिंग कप का ना लगाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना क्या लगाए, ये अपना फोकसिंग कप लगाए। अगर हम फोकसिंग कप को नहीं लगाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, इधर इधर भी जाने लगेंगे, ठीक है, फैलने लगेगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, फोकसिंग कप को लगाते हैं। इसलिए फोकसिंग कप को लगाते हैं क्योंकि फोकस करता है इलेक्ट्रॉन को टारगेट तक। इसमें नेक्स्ट क्या है, द फोकसिंग कप इज ए नेगेटिव चार्ज। फोकसिंग कप क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सो दैट इट इज कंडेंस्ड द इलेक्ट्रॉन बीम टू द स्मॉल एरिया ऑफ एनोड। जो फोकसिंग कप होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडेंस होता है एक एनोड के स्मॉल एरिया में, मतलब एक स्मॉल छोटे से पार्ट पे क्या होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं फोकसिंग कप के कारण। देयर कैन बी टू फिलामेंट विथ फोकसिंग कप प्रोवाइड डिफरेंट फोकल स्पॉट ऑन एनोड। जो अपना रहता है, दो फिलामेंट रहता है फोकसिंग कप में, अगर दो फिलामेंट है फोकसिंग कप में तो क्या होगा, दो फोकल स्पॉट बनेगा एनोड सरफेस पे। नेक्स्ट क्या है, कैथोड के बारे में देख लिए, और कैथोड का दो प्राइमरी पार्ट था, फोकसिंग कप और फिलामेंट, इसके बारे में भी देख लिए थे। अब कैथोड का दो पार्ट होता है, कोल्ड कैथोड ट्यूब और हॉट कैथोड ट्यूब। अब ना फर्स्ट क्या है, कोल्ड कैथोड ट्यूब, इसके बारे में देखते हैं। कोल्ड कैथोड ट्यूब को हम क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ गैस। जो कोल्ड कैथोड ट्यूब में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो गैस पे डिपेंड करता है, कि जितना ज़्यादा गैस हो उतना ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ये किस में होता है, कोल्ड कैथोड ट्यूब में होता है। इट एम चेंज इज रिक्वायर्ड, रेडियोग्राफर हैव टू डिस्कनेक्ट द ट्यूब एंड रिप्लेस इट न्यू वन। अगर
एमए को चेंज करना रहता था रेडियोग्राफर को कोल्ड कैथोड ट्यूब में, अगर एमए को चेंज करना रहता था रेडियोग्राफर को, तो इसमें क्या करना पड़ता था, जो अपना एक्सरे ट्यूब रहता था उसको डिस्कनेक्ट करके रिप्लेस करना रहता था, मतलब दूसरा एक्सरे ट्यूब को लगाना पड़ता था। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कोल्ड कैथोड ट्यूब। अगर हमें एमए को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सरे ट्यूब को रिप्लेस करना पड़ेगा सिंपली। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लो आउटपुट, इससे बहुत कम आउटपुट मिलती थी और बहुत वो डिफ़िकल्ट था, मतलब एमए को चेंज करना तो एक्सरे ट्यूब को रिप्लेस करना पड़ता था। अनस्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन, इसमें स्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन नहीं होता था, अनस्टेबल एक्सरे प्रोडक्शन होता था। एमए एंड केवी नॉट कंट्रोलेड इंडिपेंडेंटली, इसमें एमए और केवी को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सेकंड क्या था, हॉट कैथोड ट्यूब। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रुक्स ट्यूब, इसे हम क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मोनिक इमिशन, इसमें जो एक्सरे प्रोडक्शन होता था वो किस पे डिपेंड करता था, थर्मोनिक इमिशन पे डिपेंड करता था, और कोल्ड कैथोड ट्यूब में गैस पे डिपेंड करता था। थर्ड पॉइंट क्या है, इट प्रोटाइप ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब, जो हॉट कैथोड ट्यूब है, जो प्रोटाइप ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब भी बोलते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना आज के लिए यहीं पे कैथोड के बारे में देख लें। कैथोड क्या होता है, इसका दो प्राइमरी पार्ट होता है और दो पार्ट होते हैं, कोल्ड कैथोड ट्यूब और हॉट कैथोड ट्यूब। कैथोड के बारे में कंप्लीट वीडियो हो गया। नेक्स्ट जो अपना आएगा लेक्चर 3, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, एनोड के बारे में कवर करेंगे। एनोड और एनोड के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।